करवा दिया तो एकरा बाद में समझेंगे छटाइया कैला तो आज का बुहाई ना मोह कोई चला खत निमर वाला अपना खाए चला ना बोला पर तुम घर हो अब लेबर ना मछली मारा वाला ऐसे सुधारिएगा 6 महीना में आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, आप ही बोले हैं, आप ही बोले हैं। अरे तो मरवा दीजिए गोली, मरवा दीजिए गोली। पार्षद के पास तो 2 रास्ता है, या तो इस्तीफा दे दें या तो आप गोली मार दीजिए। न कार्यपालक सुनेंगे न आप सुनिएगा, हम किससे जाएंगे पूछने के लिए? हमको हम पर आरोप लगाइएगा बेवजह। हमारा एक सीमित दायरा है, हम एक मामूली से योजना में हमने बात कर दी, ये नहीं बन रहा है। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर है। एक तरह से कहा जाए कि ये जो अभी दौर गुजर रहा है नगर का, ये कहीं से अच्छा नहीं बीत रहा है ये दौर। और अध्यक्ष प्रतिनिधि हो, अगर किसी पर आरोप मढ़ रहे हो तो ये हमें लगता है कि उचित नहीं है। ये वक्त किसी पर आरोप मढ़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि 2 से 2.5 साल का समय नगर का बीत गया, काम नहीं हो रहा है। ये वक्त सबको एकजुट होकर के काम कराने का समय है। और इसी बात को लेकर के जो है कहा सुनी जो है अध्यक्ष प्रतिनिधि से मेरी हो रही थी कि भाई काम हो, आप दोनों के बीच जो है कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष के बीच जो है सामंजस्य बैठना चाहिए, काम क्यों नहीं हो रहा है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के थोड़ी सी कहा सुनी हुई है। यहाँ पे जो है साफ सफाई को लेकर महीने में 19 लाख रुपए का टेंडर किया गया। एनजीओ जो है कि सफाई के नाम पे खाना प्रस्तुत करते हैं, वार्ड पार्षद को क्या करते हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज आती है? देखिए, वार्ड पार्षद लोग जो है आज से नहीं, डे 1 से ही सफाई के बेहतर भलाई के लिए आवाज उठाता रहा है। यही वजह थी कि वार्ड पार्षदों ने मिल करके और बोर्ड में बाकायदा एनजीओ को लाने के लिए, चूंकि विभागीय काम हो रहा था सफाई का, बोर्ड में हम लोगों ने बाकायदा बेहतर काम के लिए एनजीओ को लाने का प्रस्ताव पास किया था और एनजीओ आया भी, काम भी शुरू से हो रहा था। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र का जो है शिकार हो गया एनजीओ, जिसके कारण जो है वह हड़ताल होने लगा, काम बाधित होने लगी। कई बार हम लोगों ने अल्टीमेटम एनजीओ को दिया, लेकिन एनजीओ सुना नहीं। कार्यपालक पदाधिकारी से भी हम लोगों ने कहा है, और ये आप लोग चिट्ठी देखिए, ये बाकायदा हमने चिट्ठी लिखा है, इस पर बैक वक्त 11 पार्षदों का हस्ताक्षर है, और ये एनजीओ के विरुद्ध है कि एनजीओ जो है अपना कर्तव्य का निर्वहन सही से नहीं कर रहा है, लेबर में कटौती हो रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम लोगों ने दिसंबर और जनवरी माह का जो वेतन है उसका भुगतान है, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने आज कार्यपालक पदाधिकारी को चिट्ठी दिया था, और कार्यपालक पदाधिकारी साहब को आज हम लोग चिट्ठी देंगे। सफाई कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी जो है 10 दिन काम करवा के भगा दे रहे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी इसके मालिक नहीं है, सफाई कर्मी एनजीओ के अधीन होता है। हम लोग सफाई कर्मी के लिए भी लड़ रहे हैं, सफाई के लिए भी लड़ रहे हैं, और बरूराज में जो काम नहीं हो रहा है, चाहे अध्यक्ष हो, कार्यपालक हो, इस विकास में जो भी जिम्मेदार हैं मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, और चाहे इसके लिए जो है मौखिक उनसे सवाल करना पड़े, लिखित करना पड़े, हम कर रहे हैं और करेंगे। इसके जो भी जवाबदेह है, पार्षद एक सीमित क्षेत्र का पार्षद होता है और उनके अंदर एक सीमित क्षेत्र का जो है विकास की जवाबदेही होती है, लेकिन अध्यक्ष असीमित होते हैं। काम अगर हो रहा है, इसका श्रेय अगर अध्यक्ष को जाता है, तो काम नहीं हो रहा है तो इसकी जवाबदेही भी अध्यक्ष की बनती है। सिर्फ इसके जवाबदेह कार्यपालक पदाधिकारी नहीं हो सकते हैं, इसके जवाबदेह जितने अध्यक्ष हैं उतने कार्यपालक भी हैं। लगातार जो विवाद क्यों हो रहा है, विवाद के रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है? 2 सालों से, पिछले नगर का गठन होने के बाद आज तीसरा साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तीसरा साल चल रहा है। हम ये कहते हैं कि जो अध्यक्ष का
दायरा है, जो अध्यक्ष का अधिकार है, उस अधिकार क्षेत्र में कोई नहीं घुसे, जो कार्यपालक का अधिकार क्षेत्र उसमें भी कोई नहीं घुसे, और जो पार्षद का जो अधिकार क्षेत्र उससे भी कोई नहीं घुसे। लेकिन 6 महीने का जो है हिसाब को लेकर के कई सारे सवाल कार्यपालक पर खड़े किए जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर 6 महीने में कार्यपालक पदाधिकारी पर सवाल खड़ा हो रहा है, तो पिछले कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष के रीजन में जो काम हुए 2 सालों में, मुझे लगता है उसका भी जवाब जो है, जवाबदेही बनती है, उसका भी जवाब देना चाहिए जो इसके जवाबदेह है। आपके बहुत सारे वार्ड का फैसला हो गया, खिलाफत लग गया, लेकिन आज तक काम योजना आगा नहीं। ये उनसे पूछिए, वार्ड पार्षद तो अगर मसला है तो जवाब तो आप दे। वार्ड पार्षद से पूछिए जिस वार्ड क्षेत्र में काम नहीं हुआ, तो ये घर के गार्जियन अध्यक्ष, और ये अध्यक्ष से पूछिए कि भाई जो शिला पट लगा तो काम नहीं हुआ, ये जवाबदेह जिस वार्ड क्षेत्र में हुआ आप उनसे लीजिए, और अध्यक्ष जी से लीजिए कि भाई क्यों नहीं हुआ वहां पर काम, इसके जवाबदेह हम नहीं है। बिल्कुल अध्यक्ष देखिए कड़ी बना हुआ है इसके लिए, बाकायदा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, कार्यपालक हैं और वार्ड पार्षद है, सबकी उसमें भागीदारी होती है। काम क्यों नहीं हुआ इसके जवाबदेह पहले अब पार्षद हैं, आप पार्षद से पूछे, अध्यक्ष से पूछे क्यों नहीं काम हुआ। 75,000 रुपए प्रत्येक दिन का साफ सफाई का यहाँ रोकिंग है, लेकिन बरवाज नगर पंचायत नर्स की जैसे आज जी बिल्कुल, आज इसी चीज के लिए तो हमने चिट्ठी लिखा है ना। आपके चिट्ठी लिखने से समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, चूंकि ये संवैधानिक अधिकार है मेरा, हम शिकायत कर रहे हैं, अगर समाधान नहीं होगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे, एनजीओ के खिलाफ जाएंगे। इससे पहले वाले एनजीओ को जो है इसी सदन के बोर्ड ने प्रस्ताव पारित करके हटाया था। उसी प्रकार से जो है अगर ये एनजीओ भी सही से काम नहीं करेगी तो हम लोग बोर्ड ने प्रस्ताव ला करके उसको हटाएंगे। बहुत सारे तरीके हैं रास्ते। इरफान रिजवी, पार्षद, वार्ड संख्या 9। इस पर हम कई बार कार्यपालक पदाधिकारी सब से भेजे। एक बार विभाग के द्वारा आयल था कि टेंडर नहीं करना है 3 महीने के लिए, उसमें भी इन्होंने अपनी मनमानी करते हुए टेंडर कर दिए। उसके बाद से हमेशा मनमानी वाला ही काम करते हैं। हाल फिलहाल में एक सोख्ता का काम कराए, वो भी बिना वर्क ऑर्डर के वार्ड पार्षद लोगों को बता दिए, जिससे वार्ड पार्षद लोगों की पूंजी फंस गई, और फिर रोक भी लगा दिए। रोक गड्ढा खुनवा करके, गड्ढा में कोई बच्चा गिर जाएगा, इसका जवाब कौन दे? जनता हमसे पूछती है, कहती है क्योंकि हम आपको चुने हैं, हम कार्यपालक को नहीं चुने। इसका जवाब जनता को हम समझाते भी और कहते भी हैं कि इसमें हम कार्यपालक सबसे बात किए हैं, ऐसा कुछ जवाब उनका भरोसेमंद आता नहीं है, और इससे नगर पंचायत का काम बाधित हो रहा है। इसमें कार्यपालक के द्वारा कुछ मजदूर लोगों को बहाल किया गया था, और फिर उनको बिना मजदूरी दिए हुए हटा भी दिया गया है, जिसका उन्होंने लिखित शिकायत भी अभी तक हमें नहीं दिया, मौखिक किए हैं, और इसके लिए हम कार्यपालक सबसे बात करेंगे। आपके एनजीओ जो है कि साफ सफाई के नाम पे खानापूर्ति कर रही, दारू बंद करना की बात है, क्या कहें? बहुत अच्छा संतोषजनक कार्य नहीं है। क्या लगता है कार्यपालक पदाधिकारी आज आप लोगों की बात को नहीं सुने? यहाँ कई लोग के बावजूद आखिरकार कैसे किनका उनको अपना है? इसके लिए हम कल तक देखते हैं, अगर कल तक नहीं होता है तो हम 1-2 दिन में डीएम साहब से मिल करके उनसे अपनी बात को, एक बार तो हम रखे हुए हैं, मिले हुए भी हैं, उनसे आश्वासन तो दिए थे कि कार्रवाई होगी उनसे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर हम लोग मिलेंगे और वहाँ भी धरना पड़ सकते। एक सवाल है, उपाध्यक्ष का कहना है कि यहाँ पे हमारे शिकायत को शून्य कर दिया गया, कुछ तरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऐसा कुछ है नहीं उसमें। मान सम्मान तो सब लोग देते हैं, वार्ड पार्षद से लेकर अध्यक्ष भी सब लोग देते हैं। अच्छा नहीं है, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लाइसेंस को रद्द करके मैं अध्यक्ष प्रतिनिधि टिंकू मंडल नगर पंचायत यहाँ पे वार्ड अध्यक्ष प्रतिनिधि के द्वारा विवाद कराया जा रहा है, क्या आखिर मसला क्या है? आखिर विवाद क्यों हो रहा है? वार्ड यहाँ के चेयरमैन और अध्यक्ष पदाधिकारी क्या आज जब क्वेश्चन कर रहे हैं कि विवाद होने का क्या कारण है, जब एक दूसरे में जब नहीं ये सामंजस्य बैठेगा, एक दूसरे का विचार जब नहीं मिलेगा तो विवाद का कारण होता है। ये वर्ड तो मैंने नहीं बोला कि हाँ इस तरह का हो रहा है, लेकिन विवाद नॉर्मल सी क्वेश्चन है, अगर विवाद होता है नहीं, ये मान लीजिए कि आप जिसको सम्मान दीजिएगा सम्मान आपको मिलेगा, आप किसी को गाली दीजिएगा तो उसके बदले में आप क्या उम्मीद रखेंगे कि आपको क्या मिलेगा?
मेरे लिए आप सम्मानित हैं, आपको सम्मान करेंगे तो हम अपनी सम्मान को उपेक्षा रखेंगे। एनजीओ यहाँ भी सपोर्ट मचा है। नहीं, एनजीओ का जो तरीका है काम करने का वो अपना काम कर रहा है। जो कमी बेसी है उसके लिए मैंने खुद लिख के दिया है। अगर संतोषजनक अगर काम एक सप्ताह के अंदर वो नहीं सुचारू रूप से करते हैं तो मैं उनके खिलाफ जिस तरह उनको बुलाया है ना उस तरह यहाँ से उनको विदा भी करेंगे। कुछ वार्ड पार्षदों का कहना है कि नगर में बोर्ड की बैठक नहीं है, क्या कहेंगे? बोर्ड की बैठक तो जब भी जरूरत हुआ हुई है, इसके लिए हम कैसे कहेंगे कि नहीं होती। आपके और हुई है और मैंने या जो भी पार्षद का एक अधिकार क्षेत्र है जिन्होंने अपने वार्ड के विकास के लिए लिखित रूप से योजनाएं आपके कर्जालय को समर्पित किया। उसके आगे का काम सशक्त कमेटी अध्यक्ष और कार्यपालक महोदय का होता है कि कैसे हम किस क्षेत्र का विकास करें। आपके अध्यक्ष का कहना है कि यहाँ बगैर अध्यक्ष के अधिकार का हनन करते हुए यहाँ गुपचुप तरीके से योजना पारित करते हुए काम के नाम पर नहीं, इस तरह की बात अभी तो हमारे पार्षद के बीच में इस तरह का नहीं आया है। और इस तरह का आया होगा तो अगली बोर्ड की बैठक में इस सबको हम अपने संज्ञान में लिया जाएगा। क्या पड़ेगा? अरविंद कुमार पटेल। विवाद पर क्या कुछ कहना है आपका? विवाद पर यही कहना है कि ये जो कार्यपालक जो आए हैं जयचंद्र बेला जी, तो इनके आए हुए यहाँ नगर पंचायत बौराज में 6 महीने हुए और 6 महीना के कार्यकाल का हमारे अध्यक्ष जी द्वारा मांग किया जा रहा है कि उनका कार्य हिसाब दिया जाए। तो हम लोगों का बोलना है कि इससे पहले जो 2 साल जो रहा लोग 1.5 साल, उस 1.5 साल में क्या हुआ उसका आज तक हम लोग को मालूम नहीं चला, क्या हिसाब है नहीं है। और आज 6 महीना हुआ आए हुए तब से आज तक टानाटानी चल रहा है, तो फिर इससे नगर का कैसे विकास होगा? हम लोग चाहते हैं कि असमंजस बना करके यानी आपसी जो विवाद है उसको खत्म करके काम चालू किया जाए। जो अध्यक्ष का जो अध्यक्ष का ये अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र के हिसाब से उनका भी काम और जो कार्यपालक पदाधिकारी है उनका अधिकार क्षेत्र है, दोनों मिलके असमंजस बना के यहाँ पे काम कराएं। और जनता जो है एकदम त्राहिमाम है क्योंकि काम नहीं हो रहा है इस नगर में। इसके लिए हम लोग यही कहेंगे कि भाई दोनों आदमी समन्वय बनाकर यहाँ काम चालू कराएं। क्या नाम हुआ? वसीम अख्तर उर्फ मुन्ना, वार्ड पार्षद। आप यहाँ कमीशन की बात है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है और जो सफाई कर्मी है लगातार सड़कों पे आ रहे हैं, क्या कहिए? कि सफाई कर्मी सड़कों पर आ गया है इसके बात ही नहीं है। हम लोग है कि चाहते हैं कि सफाई कर्मी काम करे और लगातार काम होते रहे, लेकिन 3 महीना आया हुआ हो गया नगर आयुक्त का और 6 महीना, और 6 महीना में हम लोग कभी भी समझिए कि कुछ न कुछ बार बार हड़ताल होते रहता है किसी न किसी कारणवश, और उसमें पेमेंट भी हो रहा है। ऐसा बात नहीं, पेमेंट वो लोग का हो ही रहा है। जब भी सैलरी कुछ कटता है कुछ नहीं आते हैं, इसके कारण है कि हड़ताल पड़ जाता है लोग। 10 दिन के बाद हड़ताल, 10 दिन के बाद हड़ताल, लगातार हड़तालें हो रहा है। तो पहले 10 लाख में काम होता था, वही काम अब 20 लाख में हो रहा है, फिर भी हड़ताल क्यों हो रहा है? हड़ताल हो रहा है कि सही से उसको गुमराह किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है? किसके द्वारा गुमराह किया जा रहा है? अब समझिए कि नगर जो सुपरवाइजर हो उसके द्वारा, चाहे जो भी दोषी हैं कार्यालय का, जो भी नगर एनजीओ के जो कारोबार संभालते हैं उसके द्वारा हो रहा है। सही से उसका बात नहीं कर रहे हैं लेबर लोग से, पेमेंट कैसे हो रहा है कैसे कट रहा है इसको समझाएंगे तभी ना वर्कर सब समझेगा। भाई 2 साल हो गया, अभी तक जिस तरह के विकास दिखना चाहिए बरुआज में विकास नहीं दिख रहा है। विकास तो नहीं दिख रहा है, हड़तालें हो रहा है बराबर, एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बन रहा है। ये कब तक चलेगी स्थिति? देखिए बात तो लोग हो रहा है कि अब सुधरेगा, सुधरे तब ना। हम लोग तब वार्ड समझिए कि वार्डे का न देख रेख करेंगे। आपका अध्यक्ष का कहना है कि कार्यपालक पदाधिकारी कुछ सुनते नहीं है। नहीं, कार्यपालक पदाधिकारी को तो कहियो ढंग से चलने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे? कौन नहीं चलने देता है? हम मतलब जो दोषी हैं, अब के नहीं चलने दे रहा है समझ जाइए। बराबर आरोप लगाइएगा, क्या करेंगे? वो आरोप तो बराबर लगाते हैं ना हम आप। क्या पर्चा हुआ? 18 नंबर वार्ड पर प्रतिनिधि हैं मोहन सिंह।